Hello everyone. So again we are connected here to discuss about Nifty technical levels. दोस्तों हम लोग सब जानते हैं कि कितना ज़्यादा अनसर्टेनिटी बाज़ार में है इस टाइम पे। तो कल मैंने अपनी वीडियो में ये शेयर किया था स्पेशली कि आप प्रिकॉशन रख करके ट्रेड करें। प्रिकॉशन क्या होना चाहिए? एटलीस्ट आप स्मॉल टारगेट के साथ ट्रेड करें, थोड़ी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करें, स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं मार्केट आवर्स पे, हाई वॉल्यूम को अवॉइड करें और एफएंडो पोजीशन को नेकड कैरी नहीं करना बिल्कुल भी। तो अगेन मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इन जो अगर आप ये थंब रूल सेट कर लेंगे, अगर आप ये डिसिप्लिन सेट कर लेंगे इस टाइम पीरियड में एटलीस्ट कम से कम, तो आपका 50% लॉस कम होने की संभावना वैसे ही कम हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए कल हमने डिसाइड किया था कि अगर मार्केट गैप अप खुलेगा तो हायर साइड पे 22,800 का मार्केट दिखाई दे सकता है, डाउन साइड पे 22,400 दिख सकता है मार्केट। ठीक है, तो अब बात करते हैं करंट मार्केट सिनेरियो की। तो सबसे पहले बात करते हैं आज का निफ्टी क्या आ रहा। आज का निफ्टी आप देख सकते हैं, इसको हम लोग 15 मिनट की कैंडल में डालते हैं। गैप अप बाजार खोला, गैप अप के साथ बाजार ने हाई लगाया 22,900 के आसपास निफ्टी स्पॉट, और नीचे लगा है 22,650 के आसपास। सो मार्केट की जो एक्सपेक्टेशंस, एक आम ट्रेडर की जो एक्सपेक्टेशंस है उसके विपरीत ही मार्केट जो है आज की डेट में परफॉर्म कर रहा है। आज की डेट में अगर हम बात करें तो प्राइस वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है। तो हमें प्रिकॉशन लेकर कम वॉल्यूम में ये तो ट्रेड करना ही है, और विद स्टॉप लॉस ज़रूर ट्रेड होना चाहिए। स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड करना बहुत ज़्यादा रिस्की है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि कल मार्केट में क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में, राइट? उसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम एक अच्छा इंडिकेटर है, बेस्ट इंडिकेटर है, आपको डायरेक्शन देता है एटलीस्ट कि मार्केट किधर को जा सकता है, राइट? देखिए वॉल्यूम अगर प्राइस बढ़ता है, वॉल्यूम भी बढ़ता है, तो एक अच्छा इंडिकेशन होता है मार्केट के लिए, एक अच्छा साइन होता है मार्केट के लिए ऊपर जाने के लिए। आप देख सकते हैं 4 जून को मार्केट में जो करेक्शन आया, बाजार 6% के आसपास यहाँ पे गिरा। आप ये देखिए 6% के आसपास बाजार गिरा, 21,900 के आसपास निफ्टी क्लोज दिया, और आप यहाँ पे वॉल्यूम देखिए 1,006 बिलियन। जो नॉर्मल निफ्टी का जो एवरेज वॉल्यूम ट्रेड होता है वो होता है 250 और 300 बिलियन के आसपास, राइट? अब आप देखिए 5 जून को जो रिकवरी बाजार में हुई, 3.5% की रिकवरी हुई बाजार में, एक अच्छा साइन। लेकिन क्या इसके साथ वॉल्यूम इंक्रीज हुआ? 640 बिलियन निफ्टी में जो है ट्रेड वॉल्यूम देखने को मिला, तो ये भी एक अच्छा साइन है। करीबन 65% के आसपास वॉल्यूम रिकवरी देखने को मिली बाज़ार में। अगर बात करें तो 70% के 60%, मोर देन 60% के आसपास जो है इंडेक्स में रिकवरी देखने को मिली। तो दोनों ही चीज़ें साइमल्टेनियसली चलती रही। अगर वो ना चलती तो मार्केट में फिर से एक सेलिंग देखने को मिल सकती थी, या फिर मार्केट में वो स्ट्रेंथ नहीं बनती जो मार्केट में अब स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। ठीक है, आज भी बाजार में 1% की इंडेक्स की रिकवरी हुई है, तो कुल मिलाकर के 4.5% के आसपास इंडेक्स रिकवर कर चुका है 6% की गिरावट में से। तो रह गया 1-1.5%, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इतना बाजार तो नॉर्मल भी वैसे भी चल रहा था मार्केट में। ठीक है, तो अब बात करते हैं ऑप्शन चेन के डाटा की। देखिए ऑप्शन चेन का डाटा हम लोग क्यों बात करते हैं? ऑप्शन चेन के डाटा में हम लोग इसलिए बात करते हैं ताकि हमें एक सपोर्ट लेवल, ठीक है, एक हमें रेजिस्टेंस लेवल मिलता है यहाँ पे। तो वो कैसे मिलता है? हम लोग हमेशा क्या करते हैं, एट द मनी वाली कॉल में आते हैं। एट द मनी वाली कॉल कौन सी है हमारी आज की डेट में? 22,900 की अगर हम बात करें तो 22,900 की रेट पे पुट के जो ओपन इंटरेस्ट है 95,000, और अगर हम कॉल के ओपन इंटरेस्ट चेक करें तो 4.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं। तो एक प्रोबेबिलिटी यहाँ से बन रही है मार्केट में कि कल सेलिंग आ सकती है बाज़ार में। 22,800 के आसपास के लेवल पे देखें तो 5 लाख से ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट एडिड है पुट साइड पे, पुट राइटिंग में, और 4 लाख के आसपास ओपन इंटरेस्ट एडिड है कॉल राइटिंग में। यहाँ पे बुलिश साइन है 22,800 के पास, यानी कि बाज़ार कल अगर 50-60 पॉइंट नीचे गिरता है तो वहाँ से बाज़ार एकदम फॉल नहीं करेगा, वहाँ पे थोड़ा सा रुकेगा मार्केट। तो 22,800 के लेवल के आसपास एक छोटी सी बाइंग नज़र आ सकती है 30, 40, 50 पॉइंट की, राइट? तो हमें ये इंडिकेशन मिलता है, ये इंडिकेटर देते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस, राइट? अब बात करते हैं बड़े सिनेरियो पे। चलिए 500 पॉइंट ऊपर चलते हैं। यहाँ से 22,800 से हम लोग 22,900 से हम लोग 500 पॉइंट ऊपर चलते हैं। 500 पॉइंट ऊपर जाने पे हमें क्या दिखाई दे रहा है? 3,85,000 के आसपास का कॉल राइटिंग दिखाई दे रहा है 23,200 के लेवल पे, यानी कि 23,200 आना
निफ्टी का इम्पॉसिबल है, राइट। तो 23,200 एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल निफ्टी का हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है। उसके बाद बात करेंगे मेजर सपोर्ट एरिया। तो मेजर सपोर्ट एरिया जहाँ पे पुट राइटिंग ज़्यादा हुई है, तो पुट राइटिंग कहाँ हुई है, 22,800 के लेवल पे। तो 22,800 और 23,200 का लेवल, ये हमारा एक मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया है। इसको अपन नोट कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि हमें यहाँ पे हेल्प मिले। तो मेजर सपोर्ट सीम्स नियर 22,800, ठीक है ना। तो ये अपने को ये बेनिफिट देगी ये चीज़ें अपने को। OI अराउंड 5,19,000 कॉन्ट्रैक्ट। तो OI की हमने बात कर ली, मेजर सपोर्ट एरिया भी हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब बात करते हैं मेजर रेजिस्टेंस एरिया की। यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं। देखिए ये स्टडीज़ जो है हम जो कर रहे हैं ना डेली बेसिस पे, ये बहुत काम आती है 23,200 के लेवल पे। तो 23,200 के लेवल पे कितना ओपन इंटरेस्ट एडेड है कॉल राइटिंग की तरफ, 3,85,000 कॉन्ट्रैक्ट, 3.85 लाख कॉन्ट्रैक्ट। तो मेजर रेजिस्टेंस सीम्स नियर 23,200, यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉल राइटिंग विद ओपन इंटरेस्ट अराउंड 3.85 लाख, ठीक है ना। ये चीज़ें अपने को बहुत हेल्प करती हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं अपने को। यहाँ पे हम कर देते हैं पुट राइटिंग विद ओपन इंटरेस्ट अराउंड 5.19 लाख। अब बात करते हैं हम लोग क्या लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। पहली चीज़ तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको डे में लगा लेते हैं, राइट। नाउ ये हमने लगा लिया जी निफ्टी को डे में। हम इसको नीचे ले आते हैं यहाँ पे, ताकि हम चार्ट को प्रॉपरली देख पाए। नाउ इट लुक्स गुड। अब बात करते हैं लेवल्स के बारे में। तो निफ्टी के क्या लेवल्स अपने को नज़र आ रहे हैं आगे। तो देखिए यहाँ पे गैप अप खुला, ऊपर क्लोजिंग दिया, यहाँ गैप अप खुला, ऊपर क्लोजिंग दिया। तो एक अप ट्रेंड यहाँ पे मार्केट में दिखाई दे रहा है, ठीक है। मार्केट धीरे धीरे रिकवर कर रहा है। मार्केट में यहाँ पे कमजोरी जो दिखाई दी थी एक दिन में, वो अब यहाँ पे करीबन ख़त्म हो चुकी है, राइट। अब मार्केट फिर से वो नॉर्मल बिहेवियर हो सकता है करना स्टार्ट कर दे। हालांकि अभी अगर इलेक्शंस की बात करें तो इलेक्शंस का थोड़ा सा असर जो है, बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी हो सकता है फिर से देखने को बाज़ार में मिले। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा, ये जो सेलिंग अभी दिखाई दी, उसके बाद जो रिकवरी हो रही है, अगर इसके आसपास की सेलिंग और ज़्यादा दोबारा आ गई है ना मार्केट में, अगर आती है इन केस, तो बाज़ार वहाँ से अच्छा खासा टूटेगा। फिर उसके बाद रिकवरी होनी बहुत मुश्किल है, फिर चांसेस कम है। तो आप वहाँ पे बाइंग अवॉइड कीजिएगा, आई एम टेलिंग यू। लेकिन राइट नाउ अभी क्या सिचुएशन है मार्केट में, देखिए यहाँ पे दो सिनेरियो फिर से लेके चलेंगे हम। इफ़ निफ्टी ओपन गैप अप, तो गैप अप अगर मार्केट खुलता है तो हायर साइड लेवल कैन बी अराउंड 23,000। डाउन साइड अगर बात करें 22,700, दिस कुड बी द लेवल अगर मार्केट गैप अप खुला। और गैप अप कितना, कम से कम 70-80 पॉइंट अगर खुले तो, ठीक है। अब बात करते हैं अगर मार्केट डाउन खुलता है तो गैप डाउन खुले, तो गैप डाउन में क्या लेवल देख सकते हैं हम लोग। अगर थोड़ा अच्छा खासा डाउन खुले, एटलीस्ट कम से कम आधे % से ज़्यादा निफ्टी नीचे खुले, तो पता लगता है कि हाँ गैप डाउन खुला है। तो हायर साइड पे लेवल क्या आ सकता है, 22,900 एंड डाउन साइड पे कम से कम 22,650। तो ये लेवल जो है अपने को निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों प्रिकॉशनली ट्रेड कीजिए, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कीजिए, कम वॉल्यूम के साथ काम कीजिए। इसके अलावा कोई मंत्रा नहीं है मार्केट में, और विद द ट्रेंड काम कीजिए। अगर मार्केट जिस तरीके से 2 दिन से ऊपर क्लोज हो रहा है, अगर कल भी गैप अप खुलता है तो सुबह 11 बजे तक के सेशन में आप पैसा कमा सकते हैं बाइंग करके,
राइट, सुबह 11 बजे तक के सेशन में। बाइंग भी अगर करेंगे तो उसका टाइम लिमिट ज़रूर डिसाइडेड होना चाहिए। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो 11 बजे तक तो सेलिंग आ सकती है, चांसेस रहेगा 10:30 11 बजे तक। ये सेशंस डिवाइड करके आपको ट्रेड करना चाहिए। एक सेशन होता है 9:15 से 11 बजे तक का, फिर सेशन होता है 11:15 से लेकर के 1:30 बजे तक का, फिर सेशन होता है 1:30 बजे से लेकर के आगे 3:30 बजे तक का सेशन होता है। नेक्स्ट 3 से 3:30 के बीच में काम करना बेवकूफ़ी है, राइट। तो इस तरह का थोड़ा सा आप अपने कुछ पैरामीटर सेट कीजिए ट्रेडिंग का। और अगर उसके अलावा भी आपको कुछ और हेल्प चाहिए तो प्लीज़ यू पीपल कैन कनेक्ट मी एनी टाइम एट माई व्हाट्सएप नंबर, और एट यू पीपल कैन टेक्स्ट मी एनी टाइम एट माई दिस कॉलिंग नंबर 9888902353। तो आप इस पर भी कॉल कर सकते हैं एंड यू कैन डिस्कस योर ओपन पोजीशन एनी टाइम। थैंक यू so much. Keep learning, keep watching my videos, and keep sharing my videos as well. Thank you.